वेलकम टू तेज एजुकेशन। हिंदी के टॉप 20 प्रश्न इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कि व्यापम के द्वारा पहले पूछे जा चुके हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका कौन सी है। हमेशा याद रखिएगा, मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका है मध्य प्रदेश संदेश। ओके, मध्य प्रदेश संदेश किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, इस तरह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के द्वारा। प्रश्न है कि कटोरा किस तरह का शब्द है, संकर, तत्सम, तद्भव या देशज। तो यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है इस टॉपिक से। तो कटोरा शब्द है भाई देशज। ओके, और इससे पहले वाले वीडियो में हमने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए हैं, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। मैंने आपसे हमेशा कहता हूँ कि कॉपी पेन लेकर आप बैठे हिंदी की क्लास में, तो कॉपी आप अपनी लेकर बैठे होंगे, उसमें इस पंक्ति को लिखिएगा और इसका जवाब लिखिएगा कि इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है भाई। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। कौन सा अलंकार है भाई? अतिशयोक्ति अलंकार है कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही है। अगला प्रश्न है कि आवश्यकता शब्द में कौन सा प्रत्यय है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो भाई आवश्यकता शब्द में प्रत्यय है ता। अगला प्रश्न है कि हर शब्द का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है। तो हर शब्द, सबसे पहली बात आती है, आपको पता होना चाहिए कि हर शब्द के कौन कौन से अर्थ होते हैं। तो हर शब्द अर्थात शिव, ग्रहण, हरण, ये तीनों ही हर शब्द के अर्थ हैं, लेकिन घोड़ा हर शब्द का अर्थ नहीं है। प्रश्न है कि लेन देन पद में कौन सा समास है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमें से याद रखिएगा, लेन देन पद में कौन सा समास है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए इसका समास विग्रह क्या होगा। ओके, तो इसका समास विग्रह आप कमेंट करेंगे। और लेन देन में समास है भाई द्वंद्व। अगला प्रश्न है कि रायसेन जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो हमें से याद रखिएगा, रायसेन जिले में बोली जाने वाली बोली है बुंदेली। अगला प्रश्न है कि मछली शब्द का पर्यायवाची निम्न में से क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमें से याद रखें, मछली शब्द का पर्यायवाची सफ़र, मीन, झस, ये तीनों ही मछली शब्द के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है कि कलेजा निकाल कर रख देना, इस मुहावरे का आशय क्या है। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारे, आप अपने दोस्त को कहते होंगे, मैं तुम्हारे लिए कलेजा निकाल कर रख दूंगा, तुम एक बार कह तो दो भाई। अर्थ का अर्थात क्या, जान दे देना। ओके, अति प्रिय वस्तु अर्पण कर देना और सारी शक्ति लगा देना। अतः विकल्प सी इसका सही जवाब कि ये सभी कलेजा निकाल कर रख देना मुहावरे के अर्थ हैं। अगला प्रश्न है कि ईश्वर सभी बुद्धिमानों और भले लोगों का हर दिन शुभ करें, ये कैसा वाक्य है। तो जाहिर सी बात है, इस वाक्य में इच्छा जाहिर की जा रही है कि ईश्वर सभी विद्वानों का और सभी भले लोगों का हर एक दिन शुभ करे, जाहिर से इच्छा व्यक्त की जा रही है। प्रश्न है कि पृथु का विलोम शब्द क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो भाई पृथु का विलोम शब्द होगा तन। क्या होगा भाई? तन पृथु का विलोम शब्द होगा। अगला प्रश्न है कि मीटियोरोलॉजिस्ट का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका सही जवाब है कि मीटियोरोलॉजिस्ट का हिंदी पारिभाषिक शब्द है मौसम विज्ञानी। कि विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए, ये किस तरह का वाक्य है। तो हमेशा याद रखें कि मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए, यह एक विधि सूचक संरचनात्मक वाक्य है। कि विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि दिग्गज में कौन सी संधि है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमेशा याद रखें कि दिग्गज में संधि है भाई व्यंजन संधि। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब। अब आप कमेंट करके जरूर बताएंगे भैया जी कि दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा। हम हमेशा, आदत है हमारी, हम आपसे संधि विच्छेद जरूर पूछेंगे और समास विग्रह जरूर पूछेंगे। अगला प्रश्न है गजानन माधव मुक्तबोध की कृति कौन सी है। तो एक कृति पेपर में जरूर आ रही है, और ये जो कृति है गजानन माधव मुक्तबोध की, ये रिपीट है। ओके, रिपीटेड है, पहले भी एक जेल प्रेरी के पेपर में पूछे जा चुके। तो चीज़ें रिपीट 70 से 80% होती हैं। ओके, 70 से 80% चीज़ें रिपीट ही होती हैं हर सब्जेक्ट में। तो गजानन माधव मुक्तबोध की कृति है चांद का मुंह टेढ़ा। अगला प्रश्न है
कि 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन की स्थानीय आयोजक कौन थी? तो भाई 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजक था मध्य प्रदेश सरकार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में विलोम शब्द युग्म कौन सा नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए आपको विलोम शब्दों की भली भांति बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि विलोम शब्दों का पर्यायवाची शब्द का आपको बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान होना चाहिए। यहाँ से प्रश्न बनता है और गलती लोग कर बैठते हैं इन्हीं टॉपिकों में। इसका सही जवाब है भाई स्वान सान, ये विलोम शब्द युग्म नहीं है। लेकिन सत्र, बत, दुव्रत, स्त्युत्य, निंद्य, संकीर्ण, विस्तीर्ण, ये तीनों ही एक दूसरे के विलोम शब्द युग्म हैं। बहुत ही कठिन शब्द हैं, ओके, किताबों में आपको नहीं मिलेंगे। ये पहला दूसरा 100% नहीं मिलेगा किताबों में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। तो शुद्ध वाक्य है इन चारों में कि मैं आपके यहाँ हमेशा आती रहूँगी। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब। प्रश्न है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? एक शुद्ध वाक्य का प्रश्न आता है, एक शुद्ध शब्द का प्रश्न आता है। तो इसका सही जवाब है कि सम्यक यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग्म कौन सा नहीं है? तो हमेशा याद रखिएगा समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है सीधा साधा। ओके, सीधा साधा समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है। इसके अलावा खोआ खोया, कटीली कटीली, छात्र छात्र, ये समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग्म है। ओके, तो आगे आप बने रहिएगा तेज एजुकेशन के साथ। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए हमारे द्वारा सभी विषयों के टॉप प्रश्न आपको उपलब्ध कराए गए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर देखिएगा और हमेशा प्रीवियस ईयर के प्रश्न आप जरूर कीजिएगा। 70 से 80% चीज़ें रिपीट होती है। गहनता से आप इनका अध्ययन कीजिएगा।